ममता की धमकी पर गुस्से में लाल योगी हेमंता बिस्वा शर्मा के बाद दिया धाकड़ जवाब। राष्ट्रपति शासन नहीं, 3B में छिपा है बंगाल की हालत का इलाज। 10 दिन में होगा सब कंट्रोल। क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के भरोसे ममता दे रही धमकी? सबसे बड़ा सच सुनकर हिल जाएंगे। ममता बनर्जी कैसे एक डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के बजाय पैंतरा बदल रही हैं, देश का ध्यान भटकाना चाह रही हैं, वो आप इस बयान से समझ सकते हैं। 24 घंटे पहले तक जो देश ये कह रहा था कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए, उसी देश के नेता ममता बनर्जी से ये पूछने लगे हैं कि आप ऐसे धमकी कैसे दे सकती हैं। मतलब पूरा मुद्दा ही 24 घंटे में बदल गया। पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ममता दीदी से पूछते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। उसके बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को धाकड़ जवाब दिया। पहले वो जवाब सुनिए, फिर बताते हैं कि वो 3B फॉर्मूला क्या है जिसमें बंगाल का इलाज छिपा है। सीएम योगी लिखते हैं सरकार का अधिनायकवादी नारी विरोधी आचरण निसंदेह लोकतंत्र को लज्जित, मानवता को अपमानित और सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। देवी पूजा की संस्कृति को धारण करने वाली पावन धारा अमार सोनार बंगला में मातृशक्ति की सुरक्षा में पूर्णता असफल वहां की सरकार को समूची मातृशक्ति और देश से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। ममता दीदी का गुस्सा देखकर नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे देश को मेवात, जहांगीरपुरी और कानपुर की वो तस्वीरें याद दिलाना चाहती हैं जब हालात बिगड़े थे। वो हल्द्वानी का वो हाल लगता है बताना चाहती हैं जब पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इन जगहों पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के हाथ होने की बात सामने आई तो हर कोई यही पूछ रहा था कि ममता दीदी इन पर इतना मेहरबान क्यों है। अब जब ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही हैं तो क्या इन्हीं लोगों के भरोसे वो इतनी बड़ी धमकी दे रही हैं? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग कैसे छिपे हैं हर कोई जानता है। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, उत्तर प्रदेशও থেমে থাকবে না। फिर सवाल ये उठता है कि नेताओं की तरह इस तरह की बयानबाजी का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? पूरा बंगाल आज एक सुर में बुलडोजर पॉलिसी की मांग कर रहा है। हमने भी जब रिसर्च की तो पता चला कि बंगाल का इलाज 3B फॉर्मूले से हो सकता है, जिसमें पहला B होगा बाबा, दूसरा B होगा बुलडोजर, तीसरा B होगा बंगाली अस्मिता की रक्षा। अगर ये तीनों फॉर्मूले ममता बनर्जी आज भी अपना ले तो शांति आ जाएगी। संजय रॉय जैसे लोग जो बेखौफ होकर घटना को अंजाम देते हैं, संदीप घोष जैसे लोग जिन्हें लगता है कि कुछ भी करके बच जाएंगे, वो सब बुलडोजर के डर से बाप बाप करने लगेंगे। और बंगाल में जिस हिसाब से योगी की डिमांड बढ़ी है वो साफ बताता है कि वो प्रदेश भी यूपी की तरह एक बाबा मांग रहा है जहां किसी भी घटना के बाद न्याय में वक्त नहीं लगे। यूपी के बुलंदशहर के बल्लू को अगर 13 दिन में उम्र कैद की सजा मिल सकती है तो बाकी प्रदेश के आरोपियों को क्यों नहीं? कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो आरोपी को पाताल से भी ढूंढ निकालती है, लेकिन बंगाल पुलिस शुरुआत से इस केस में जो कर रही है उसे देखने के बाद सिर्फ देशवासियों को ही नहीं, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी गुस्सा आ रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन जैसा सख्त कदम भी उठा लें। लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य की हालात का परमानेंट इलाज नहीं होता है, इसलिए बंगाल को बदलना है तो फिर एक ऐसा मॉडल लाना होगा जहां पर हर अपराधी के मन में ऐसा डर हो कि वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे और इसके दिमाग में ये जरूर खौफ पैदा होना चाहिए कि गलती करूंगा तो बचूंगा नहीं, चाहे उसका आका कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो।